अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे वर्ब। तो कल हम पढ़ा रहे थे वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का हम कुछ बताए थे, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। कहीं भी हो आप पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिटी को, अगर कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी घर है, उस घर में अगर दो चीज़ सही है तो वो घर कभी भी क्या होता है, आगे बढ़ने से उस घर को कोई रोक नहीं सकता, ना तो उस कम्युनिटी को कोई रोक सकता। पहले क्या चीज़ होता है, हेल्थ। अगर हेल्थ सिस्टम सही है, समझ लो उस कम्युनिटी को, उस घर को, उस समुदाय को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन उस घर में है तो समझ लीजिए उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी हाल में। तो दो चीज़ें अपने, पहले आप हेल्थ पे अपनी प्रायोरिटी दीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, एजुकेशन पे। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तभी पढ़ेंगे, ज़िंदगी नहीं है तो क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम क्या होता है, पहले हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। चले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कितना अच्छे से कि तुम्हारे पैर में जूते ना हो लेकिन तुम्हारे हाथ में किताबें जरूर होनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी है जिसने आपने कहा। तो आपके हाथ में किताबें होनी चाहिए, पैर में जूते हो ना हो, किसी भी गरीबी हाल, किसी भी हाल में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, और जो पढ़ा वही आगे बढ़ा, जो नहीं पढ़ा वही पढ़ा रह गया। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ब। देखो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब का आपका वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो पहले हम बताते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। ये क्या होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है ना। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन ऐसे नहीं समझ, हिंदी हो गया मोर देन वन। मोर, सिंपल सा डिफिनेशन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल है। एक है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा क्या होता है, इट इज द बेस फॉर्म। दूसरे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी नींव है। अगर जिसका नींव कम, जिस घर की नींव कमजोर हो तो समझ लीजिए वो घर ही क्या होता है, कब गिर जाए कुछ नहीं। इसलिए क्या होता है, इंग्लिश का क्या होता है, ये वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यानी वर्ड का ये बेस फॉर्म होता है। इसी से और वर्ब का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी और वर्ब आपका बनाया जाता है। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। It is the present form of the verb. It is the present form of the verb. और इसी क्या कहते हैं, it is the first form of the verb. First form of the verb. It is the first form of the verb. इसमें कितने देखो हो गया। पहली बार ये क्या है, ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी वर्ब का आधार होता है, बेस होता है। ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है। और क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसका यूज क्या होता है, यहीं पे आपको बहुत सारी क्या होगी यूजेज, आपका टेंस भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कुछ न कुछ हद तक। यूजेज क्या होता है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके क्या होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इतना हो गया। ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर है किसका, प्लूरल का। ये प्लूरल का स्ट्रक्चर है, सिंगुलर का नहीं है, प्लूरल। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। और प्ले क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम एंड श्याम, राम
एंड श्याम गो टू मार्केट। राम एंड श्याम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। तो गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको क्लियर हो गया है यहाँ का। पहला क्या है, इसे क्या कहते हैं? इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब यह वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, यह क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म होता है, आधार होता है, यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। और इसका यूज क्या किया जाता है? यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको हमने स्ट्रक्चर बता दिया और दो यहाँ पे इसको आपका एग्जाम्पल भी दे दिया। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। आइए वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़िए। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या होता है? इट इज द सेकंड फॉर्म। यह क्या होता है? पहले लिखिए सेकंड फॉर्म है। इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म। इट इज द, दूसरा होता है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। और ये सिंगुलर जो है, ना तो सिंगुलर होता है या ना तो सिंगुलर है, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। प्लूरल होता है, मतलब इसे आप या ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सिंगुलर और प्लूरल का। आपका इतना समझ में आ गया। और इसका यूज क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है वर्ब के सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाते हैं। इसको निगेटिव या क्या होता है और या दूसरे सेंटेंस में बनाने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। निगेटिव या कोई निगेटिव या कोई और सेंटेंस में प्रयोग करने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। पहला क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसको अगर निगेटिव या क्या होता है इंट्रोगेटिव और दूसरे सेंटेंस में अगर जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में बदल जाता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ये सिर्फ ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है और कहीं भी इसका यूज नहीं होता है। ओनली यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड्स में क्या होता है? आपका कंप्लीमेंट होगा इसमें। तो ऑब्जेक्ट अदर कंप्लीमेंट यहाँ पे आ सकता है, एडजेक्टिव और कोई भी वर्ड आ सकता है यहाँ पे कंप्लीमेंट के अलावा। नेक्स्ट क्या होता है आपका अब देखिए इसका यूज बता दे। राम प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, खेलता था। तो राम प्लेड देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे ही इसको क्या राम क्रिकेट खेलता था तो क्या जैसे करेंगे क्या होगा? डिड। अब प्ले क्या होगा? प्लेड का क्या होगा? डिड राम प्ले क्रिकेट। तो तुरंत चेंज हो गया ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ओनली सिर्फ इसका यूज क्या किया जाता है? वर्ब के यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा वर्ब का सेकंड फॉर्म का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें सिंगुलर प्लूरल यानी
सब्जेक्ट चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। ये कभी भी सिंगुलर प्लूरल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यह परफेक्ट फॉर्म होता है। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखते हैं इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा क्या होता है, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट भी होता है और क्या होता है, यह भी न तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, नो सिंगुलर नो नो, ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल। इसमें भी कोई सिंगुलर और प्लूरल की दिक्कत नहीं होता। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेला कभी भी नहीं आता, कभी नहीं आता। इसके साथ हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के सेकंड फॉर्म में डिफरेंस, चलिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट दिन इसको हम कंप्लीट करते हैं। हाँ कंप्लीट ही कर देते हैं, चलो लंबे हो जाए क्या होगा। आप लोग देखिए पढ़िए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा इसके साथ, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ होता है। यानी एक नौकर रहेगा इसके साथ, एक क्या रहेगा, सर्वेंट रहता है, यानी नौकर रहेगा इसके साथ। हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर समझ लीजिए। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अकेला आता है। इसे किसी भी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई नौकर की जरूरत नहीं होती है। अब वर्ब का बहुत सारे ऐसे वर्ब होता है जैसे प्लेड, लव, ये आपका क्या होता है, सेकंड है, अभी अकेले। जैसे ही इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे ही इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तुरंत यही वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में बदल जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब के सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यही अंतर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ कम से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब का फॉर्म आता है और उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है तो आप कहेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या कहेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ब होते हैं जिसको क्या होता है, पहचान सकते हैं। जैसे कम, केम, कल, इसको केम क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको आप पहचान ही नहीं सकते वर्ब का सेकंड है कि वर्ब का थर्ड, जब तक आप सेंटेंस में उसको यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस में यूज करने के बाद आपको पता चलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप क्लियर हो गया होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। खूब अच्छे से। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज कहाँ होता है, देखिए यूजेस प्रेजेंट परफेक्ट, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नेक्स्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग आराम से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टॉपिक पूरा कंप्लीट ही कर दे आज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल
प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हमने आपको टेंस भी यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे टेंस यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यह स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको। जब टेंस पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा आज होप ना। नेक्स्ट चलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसका यूज क्या, दो और है तो इसको भी कंप्लीट ही कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये क्या होता है, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा क्या होता है, इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द continuous फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना इसका होता है। ये भी क्या होता है, ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल। नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। अब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कभी अकेला नहीं आता, हमेशा क्या होता है ये भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, यानी इसके बाद ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तभी होगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता। दो वर्ब ऐसे होते हैं जो कभी भी अकेले नहीं आते, न तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी अकेला यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया, इतना अपना क्लियर कर लेना। दो वर्ब ऐसे होते कभी अकेले नहीं, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेंगे। और क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और इसी को कहा जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कहाँ पे यूज करते हैं, पहला यूजेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस न्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हमने आपको मॉडल्स पढ़ाया है, मॉडल बताया है क्या होता है, 10 मॉडल्स होते हैं जिसमें विल शैल भी पढ़ाया है। मॉडल के लिए हमेशा ये क्या याद करके रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आता तुरंत मॉडल के बाद। तो मॉडल क्या होता है यहाँ पे ऐसे मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए बी आया है क्योंकि बी क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब बी के कितने फॉर्म होते हैं, 8 फॉर्म होते हैं। तभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसमें हम डिस्कशन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट कभी हम मॉडल्स के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ये हो गया आपका क्या होता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करते हैं आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो दोबारा हम रिवीजन कर दे रहे हैं, इसको दोबारा इसको याद करा दे रहे हैं। आप जहाँ है वहीं पे पढ़ना बैठिए और वहाँ पे
याद करने, बोल बोल के रिवाइज करके पढ़ते रहिए ना। वर्ब का इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। स्ट्रक्चर इस तरह से है आपका, सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। नेक्स्ट आप आइए, यानी लास्ट है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसको भी क्लियर कर दे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट तब वर्ब और कभी पढ़ाएंगे तो अच्छे से आप इसको। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी क्या होता है, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस है, ईएस है, आईईएस यानी आईईएस भी लगता है, लगा दिया जाए तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ज्यादातर आपको यस या ईएस प्रयोग किया जाता है, रेयर केस में कहीं आईईएस का प्रयोग किया जाता है। हम आपको जब पढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे कहाँ कहाँ पे लगता है यस, कहाँ पे यस, कहाँ पे आईईएस का प्रयोग किया जाता है। समझ में? अभी यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप ज़्यादा लॉन्ग देखना नहीं चाहते। तो ये भी वैसे ही लॉन्ग वीडियो हो जा रही है। तो क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग या आईएस का प्रयोग कर दिया जाए, ये बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। भी कहिए ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या यस या यस आईएस लगा दीजिए, उसको भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको हो गया। इट इज द यस या यस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द यस या यस फॉर्म of the verb, it is the present form of the verb, present form of the verb। दूसरा क्या होता है, it is the singular form of the verb, singular form of the वर्ब। इतना इसके पास क्या होता है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। ये इसे वर्ब का यस यस फॉर्म का भी कहा जाता है, इसे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। इसका भी यूज बस एक जगह होता है, आपका यूजेस का होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस या आईएस। इसी को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे भी यूज किया जाता है या तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, या तो कम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे या कम्प्लीमेंट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ में आ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको हमने पांचों वर्ब के बारे में बता दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 वर्ब अगर आपको समझ में आ गया, अब टेंस पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, आराम से पढ़ेंगे। इसलिए हमने टेंस को अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब जब क्लियर हो जाएगा तभी टेंस समझ में आ जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, फ्रेज, प्रेडिकेट क्या होता है, जब पूरा हम बेसिक आपको कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम टेंस क्या करेंगे, आपका यानी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। अलग अलग समय पे अलग अलग आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पूरा इंग्लिश हम आपको बहुत अच्छे से आराम से पढ़ाएंगे। आप सिर्फ बैठ के पढ़िए। हमने बताया ना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस समय, इस युग में। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं, कितनी भी रोइए, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कुछ नहीं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर
कोई किसी भी प्रकार कोई कम्युनिटी है, अगर बढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं बढ़ना है तो मत पढ़िए, आप ऐसे परेशान रहेंगे। तो बता दिए ना, पढ़ने के किसी भी चीज़, अगर किसी का हेल्थ और क्या होता है एजुकेशन सिस्टम सही है तो उसे कोई आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग पढ़ रहे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और खेलते रहिए।